आपको इस वीडियो में सिर्फ 5 मिनट के अंदर बिजली का बिल कम करने की 17 यूनिक टिप्स मिलेंगी। आज तो बिल आधा हो के रहेगा। आप मुसलमान हैं? आप जॉब क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। आप इम्तियाज से शॉपिंग क्यों करते हैं? इम्तियाज सबसे ज्यादा डिस्काउंट देता है। आपने सोलर क्यों लगवाया है? बिल कमाए और किस लिए। हर काम करने से पहले हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला नाराज़ तो नहीं हो रहे। अभी जिस तरीके से हम बिजली पैदा करते हैं वो ज़मीन और उस पर रहने वालों के लिए बहुत नुकसानदेह है। हमें बिजली कम इसलिए इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आबो हवा आलूदा और ज़मीन तबाह ना हो। सेब, पेट्रोल और बिजली, इन तीनों में क्या चीज कॉमन है? एनर्जी। खाना खाते हैं हम अपने आप को चलाने के लिए, पेट्रोल डालते हैं गाड़ी को चलाने के लिए, बिजली से अप्लायंसेस को चलाते हैं। एनर्जी को वॉट आवर में नापते हैं। इस्त्री होती तो 1000 वॉट की है मगर बिजली बहुत कम खाती है क्योंकि दिन में वो सिर्फ 1 घंटा चलती है और उसमें भी लगातार ऑन नहीं रहती। आप पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कौन कितनी बिजली खा रहा है। जैसे मेरे घर में हर रोज 25 यूनिट बिजली इस्तेमाल होती है। कम से कम बिजली इस्तेमाल करके अपने आप को ठंडा रखने की 5 टिप्स। सबसे इम्पोर्टेंट, घर गर्म होने से बचाएं। दुनिया धूप की वजह से गर्म होती है। व्हाइट चीजें धूप रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर आप अपने घर को व्हाइट पेंट कर देते हैं तो घर ठंडा रहेगा। छत पे जरूर व्हाइट पेंट करें क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी छत से आती है। रात को एसी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि रात को बाहर की हवा ठंडी होती है। बाहर की हवा घर के अंदर लाने का कोई हल निकालें। पेडिस्टल फैन को खिड़की पे लगाएं ताकि वो बाहर की ठंडी हवा अंदर लाए। एसी की बजाय आप पंखों का इस्तेमाल करें क्योंकि एसी पूरे कमरे को ठंडा करता है जबकि पंखा सिर्फ हमारी बॉडी को ठंडा करता है। एसी अगर चलाते भी हैं तो उसको ज्यादा डिग्री पर रखें और साथ में पंखा चला लें। पंखा चलाने से एक्चुअल टेम्परेचर से 5 डिग्री कम वाली ठंडक आपको मिलेगी। 30 वॉट वाला एनर्जी सेविंग पंखा इस्तेमाल करें। एसी डीसी पंखा नहीं जिसमें 12 वोल्ट BLDC मोटर लगी होती है, बल्कि हाई वोल्टेज BLDC मोटर वाला पंखा लगाएं। एसी की एफिशिएंसी बढ़ाने के 3 तरीके। हमारी खिड़कियों में एक पतला सा शीशा इस्तेमाल होता है। ये बाहर की गर्मी को अंदर आने से नहीं रोक पाता। एसी चलाने से पहले गत्तों की मदद से अपनी खिड़की को जरूर इंसुलेट कर लें। एयर फिल्टर को हर महीने लाजमी साफ करें ताकि हवा अपनी गर्मी एवेपोरेटर कॉइल्स तक बआसानी पहुंचा सके। और साल में 1 दफा एवेपोरेटर और कंडेंसर कॉइल्स को भी वॉश कर लें। वॉश करते वक्त ख्याल रहे कि पानी इलेक्ट्रॉनिक्स में ना जाए। बाहर कंडेंसर से कमरे में कॉपर पाइप्स आ रहे होते हैं। इसके अंदर का रेफ्रिजरेंट अगर बाहर की गर्मी से गर्म हो जाएगा तो कमरे को ठंडा कैसे करेगा। इसलिए इन पाइप्स को अच्छे से इंसुलेट कर लें। इंसुलेशन को PVC टेप से रैप करके UV रेजिस्टेंट बनाना मत भूलिएगा। कम से कम बिजली इस्तेमाल करके खाने को ठंडा रखने की 6 टिप्स। ब्लोअर से आप कंडेंसर कॉइल को साफ करें ताकि कंडेंसर आसानी से ठंडा हो सके। फ्रिज को ठंडी जगह पे रखें। किचन में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे ना रखें। फ्रिज का दरवाजा कम से कम खोलें। जितनी बार खोलेंगे उतनी दफा बाहर की हीट अंदर जाएगी। फ्रिज को ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए फ्रिज में सिर्फ वो चीजें रखें जिनको ठंडा रखना जरूरी है और ठंडा पानी आप कूलर में बनाएं ताकि फ्रिज कम से कम खुले। हर महीने अपने फ्रिज को लाजमी डीफ्रॉस्ट करें। लोग समझते हैं कि एवापोरेटर कॉइल पे जो बर्फ जम जाती है वो अच्छी है, जबकि बर्फ हीट का इंसुलेटर है। बर्फ आपके खाने की गर्मी को एवापोरेटर के अंदर मुंतकिल होने से रोकती है। फ्रिज के दरवाजे के रबड़ को हर महीने साफ करें और साफ करने के बाद वैसलीन लगाएं ताकि दरवाजे और फ्रिज के बीच में प्रॉपर सील बने। अगर आपका पुराना फ्रिज बहुत बिजली खाता है तो उसकी जगह नया एफिशिएंट फ्रिज खरीदें। R600A रेफ्रिजरेंट वाला फ्रिज एक दिन में सिर्फ 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है। कम से कम बिजली इस्तेमाल करके घर को रोशन रखने की 2 टिप्स। नेचुरल लाइट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। LED लाइट्स खरीदते वक्त आप वॉट के साथ साथ ल्यूमेन भी देखा करें। ज़्यादा वॉट का मतलब ये नहीं है कि बल्ब ज़्यादा ब्राइट भी होगा। जैसे कि इस डाउन लाइट के ल्यूमेन है 400 और वॉट हैं 8, तो इसकी एफिशिएंसी हुई 50 ल्यूमेन पर वॉट। जबकि जो लाइट मैंने अपने घर के लिए परचेज़ की है उसकी एफिशिएंसी है 80 ल्यूमेन पर वॉट और इस बल्ब की है 96 ल्यूमेन पर वॉट। स्टेबलाइजर्स की जगह आप वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस इस्तेमाल करें। अगर आप अप्लायंसेस को बगैर स्टेबलाइजर के लगाएंगे तो 5% कम बिजली इस्तेमाल होगी। वोल्टेज प्रोटेक्टर या स्मार्ट सॉकेट सर्किट ब्रेकर की तरह होता है। सर्किट ब्रेकर हाई करंट पर ट्रिप होता है, वोल्टेज प्रोटेक्टर लो या हाई वोल्टेज आने पर ट्रिप होता है।
सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस हाई वोल्टेज सर्जेस को अर्थ करके आपके अप्लायंसेस को बचाता है। Lost in my passions, I don't know where this road will lead.